Hello folks, hope you guys are doing good and welcome to another video of JavaScript. I am Divya Gupta and let's walk into our screen to see a few more important things that I want to discuss before we move on to control flow statements. Okay, so we are right now into our VS Code and देखते हैं यार क्या क्या हमें डिस्कस करना है। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट पहले जो है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कमेंट्स। तो यार किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने बताया था कि हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और फाइल भी लिंक कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करी थी पहले। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लिंक सोर्स बट वी कैन ऑल्सो लिंक आर फाइल जो हमने बना रखी है। वी डिस्कस दैट। एंड अब यार इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक बारी कुछ लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ही कर लेते हैं, सुपर सिंपल चीज़ है जो कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स से हेलो। तो लाइव जाके देखते हैं। कूल। यार वार्निंग्स आ रही हैं कंसोल के अंदर, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये स्क्रिप्ट है जो हमने यूज़ नहीं कर रखी है, दैट्स वाई। तो अब वार्निंग्स चली गई हैं। तो यार मैंने असल में किया क्या, मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो व्हाट इज़ कमेंट? तो कमेंट यार लैंग्वेज में एक तरह से कुछ बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होता। बट इफ़ यू वांट तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यार मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि दिस इज़ अ कंसोल स्टेटमेंट। अब यार यहाँ पे आराम से हम लिख सकते हैं और ये कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने इसे यार कमेंट कर रखा है। एंड अगर हम इसे कमेंट इन कर दे तो तुम देख सकते हो एरर स्क्विगल्स आ गए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, तो ये अलाउड नहीं है। अब यार यहाँ पे हेलो हमें दिखाई तो दे रहा है, बट अगर हम इसे कमेंट कर दे तो क्या हमारा हेलो चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा यार, देख सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं चला है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द थिंग। मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ जिससे कि क्लियरली विजिबल हो जाए चीज़ें। एंड नाउ लेट्स सी, कमेंट के अलावा भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होता है यार। हर लैंग्वेज में कमेंट करने का अलग तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे डबल स्लैश लगा के जावास्क्रिप्ट में कमेंट किया हुआ है मैंने फॉर सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि एक लाइन में अगर कुछ लिखा और तुम्हें उसे कमेंट करना है तो सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन अब मैंने 2 लाइन कमेंट कर रखी हैं, तो क्या हम ऐसे बार बार अलग अलग लाइन में जाकर डबल स्लैश डालेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्टार, सॉरी स्लैश स्टार, एंड उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे उल्टे फॉर्मेट में, स्टार स्लैश। ऐसे करके यार हम कई लाइन में कमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है ये। वेरी वेरी यूज़फुल इफ यू सी। तो यार कमेंट के लिए इतना ही, और अब हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं जो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स यार इज़ सिंपल मैथमेटिक्स, जो टूल्स हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। लेट अस सी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर है एक। असाइनमेंट ऑपरेटर यार होता क्या है बेसिकली? असाइनमेंट ऑपरेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा हुआ है कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू 5। एक्स नाम का एक कांस्टेंट है जिसको मैंने 5 वैल्यू दे दी है। मैंने कहा है एक्स भाई तू 5 वैल्यू को स्टोर कर ले अपने अंदर फिलहाल के लिए। तो मैंने एक्स को 5 वैल्यू असाइन कर दी है। दिस इज़ वॉट आई एम डूइंग। अगर मैं लिखता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 6, या फिर मैं एक्स इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ इसको, स्ट्रिंग हेलो। तो यार हम कह रहे हैं कि एक्स भाई तू ये वैल्यू ले ले, और हम उसे असाइन कर देते हैं वैल्यू। दिस इज वॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज। एंड माइंड इट, ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइन करता है वैल्यू, ना कि इक्वल टू करता है वैल्यू को, कंपेयर करता है। वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर आएगा, दैट विल सी। तो पहले उससे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि क्या होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यार ये सब ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से ऑपरेटर्स जो कि हमने पढ़े हैं मैथमेटिक्स में। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर है भाई, रिमाइंडर निकाल के देगा। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, जो कि वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है और डिक्रीमेंट घटा देता है। प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। और एक्सपोनेंशिएशन है, अगर y की वैल्यू 2 होगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू 3 होगी तो एक्स क्यूब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ है। अब कौन सा ऑपरेटर बचा है यार हमारा? कंपैरिजन ऑपरेटर बचा है। तो लेट अस सी। कंपैरिजन ऑपरेटर यार क्या होता है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है यार किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये इक्वल टू जो ऑपरेटर देख रहे हो, 2 बार इक्वल्स टू, हाँ इसे हम इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। और ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। अगर ए इज़ इक्वल टू बी तो ट्रू, और अगर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऐसे ही नॉट इक्वल टू कंपेयर करना है तो नॉट इक्वल टू है। स्ट्रिक्टली इक्वल टू क्या करता है यार? तुम्हारी वैल्यू तो कंपेयर करता ही करता है और देखता है डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, और एक बूलियन है, बूलियन के अंदर ट्रू लिखा हुआ है, तो अगर तुम स्ट्रिक्टली इक्वल टू करते हो तो वो देखेगा कि यार बूलियन इक्वल टू बूलियन है भी या नहीं, या खाली ट्रू लिख के तुम भाग गए हो भाई, एक स्ट्रिंग और एक बूलियन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्ट्रिक्टली इक्वल टू हमें एक स्ट्रिक्ट कंपैरिजन देता है दो वेरिएबल्स का। ऐसे ही स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू है ग्रेटर देन, लेस देन, बस एकदम सिंपल चीज़ें जो हम पढ़ते आए हैं आज तक।
और अब बचा है यार लॉजिकल ऑपरेटर। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर में ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर, ये होता है हमारा और ऑपरेटर, और ये होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो बेसिकली ये होते क्या हैं, द क्वेश्चन इज दैट। तो यार ये वही होते हैं जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़े थे, वेरी वेरी सिंपल। ए एंड बी जब हम कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू। तो हमारे यार ये सब चीज़ें ही हैं, सिंपल सी हमने पढ़ी थी, वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। और ये होता है नॉट ऑपरेटर यार, जो किसी भी चीज़ का नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा तुम्हें। और एक ऑपरेटर होता है यार बिटवाइज ऑपरेटर, जो मैंने इधर नहीं डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, लेकिन एक बार मैं दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा यार एंड ऑपरेटर हो गया, सिंगल एंड से डिनोट होता है। एंड ये हमारा और ऑपरेटर हो गया, सिंगल लाइन से डिनोट होता है। एंड दिस इज़ आर एक्सो आर ऑपरेटर। तो यार मैं सिंपल समझा देता हूँ कि बेसिकली यार बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, 32 बिट ऑपरेंड्स को कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा हुआ है ए एंड बी, तो मेरे ए और बी जो हैं वो 32 बिट ऑपरेंड्स हैं, और ये उनको कंपेयर करेगा। वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और इसके अंदर हम जाएंगे नहीं, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसे समझेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और एक जो बहुत ही छोटी सी सिंपल सी चीज़ है, बहुत बेसिक है, जो मैंने पहले शेयर नहीं करी, आई शुड हैव शेयर, तो वो देख लेते हैं एक बारी यार। वो है डेटा टाइप्स। तो यार डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अलग अलग तरह का डेटा होता है। जैसे स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग का मतलब तुम एक स्ट्रिंग डेटा स्टोर कर रहे हो, नंबर स्टोर कर रहे हो किसी में, बिग एंड बूलियन अनडिफाइंड होता है भाई, जब तुम कॉन्स्ट एक्स लिख दो लेकिन उसको कोई वैल्यू ना दो, ऐसे अनडिफाइंड है। नल वैल्यू के अंदर भाई कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती, खाली डेटा टाइप होता है। वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिंपली ऑन गूगल। यार बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, बिकॉज लाइक का यही मतलब होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू